जय श्री राम। बच्चों, सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज हमने एक नई कक्षा की शुरुआत किया है। कक्षा 9 की हिंदी को आज मैंने अपना टॉपिक बनाया है, जिसमें साखी शीर्षक को चुना है। पहले कवि हैं, कक्षा 9 के निर्धारित कोर्स में कबीरदास जी, और उन्हीं की रचना है साखी। मैंने आज पहली कक्षा को, कक्षा 9 की पहली कक्षा को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इन्होंने 3 रचना किया। रचना तो एक ही मानी जाती है, बीजक, लेकिन उसके 3 अंग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी, और तीनों को मिला करके एक ग्रंथ माना जाता है, बीजक। उसी से, बीजक के साखी से संग्रहित हैं ये साखियां। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, जो दोहे के रूप में है। आइए बच्चों, पहले वाचन करते हैं, फिर उसके बाद में व्याख्या। सतगुर हम सूरी झकरी, देख के बोले, सतगुर हम सूरी झकरी, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया शब अंग, राम नाम के पट तरे, दे को कछु नाही, चाले गुरु संतोषिए, हौस रही मनवाही, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, ध्यान से, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जन भी सरि जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पढ़ंत, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आधु बरंत, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति शाकरी, तामे दो न समाई। बहुत अच्छा दोहा है, साखी है, जिसको बहुत ढंग से पढ़िएगा। पहली साखी में गुरु की स्तुति है, गुरु को याद किया है, गुरु के महत्व को बताया है। बच्चों, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। गुरु सत्ता बड़ी महान है। आज जो कुछ भी हम हैं, आप हैं, वो गुरु की ही कृपा है। इसलिए कोई भी ऐसा कवि नहीं होगा जिसने गुरु की निंदा की हो, सभी ने गुरु की स्तुति ही की है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमाम शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है कि गुरु को सर्वोच्च सत्ता माना गया है। आपने इसी के माध्यम से देखा होगा कि एक तरफ गुरु है, एक तरफ भगवान है। आप किसको प्रणाम करेंगे? गुरु को प्रणाम करेंगे। आपके कोर्स में होगा तो अवश्य इसकी चर्चा करेंगे। आइए मैं आपको अर्थ से जोड़ता हूं। सतगुरु हम सुरेझ करी एक कहा प्रसंग। सतगुरु कौन है? सच्चा गुरु। याद रखना, गुरु तो है लेकिन गुरु का सच्चा होना आवश्यक। सच्चा गुरु, केवल गुरु नहीं लिखा है, सतगुरु जो सच्चा गुरु है। हमसे रीझ माने प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहा, कोई कथा कही, कोई चीज बताई गुरु जी ने हमको कृपा करके। गुरु शिष्य को ज्ञान के अलावा क्या देगा? गुरु शिष्य को क्या देगा? ज्ञान के अलावा क्या देगा? भगवत भक्ति के अलावा क्या बताएगा गुरु? गुरु मंत्र के अलावा क्या देगा गुरु? यही तो देता है। कोई प्रसंग कहा या ज्ञान दिया, और ज्ञान कब देता है गुरु? याद रखना, रीधि करी। जब गुरु प्रसन्न होता है तो वो चीजें भी शिष्य को दे देता है जिसकी आप संकल्पना नहीं कर सकते। अपना सर्वस्व दे देता अपने शिष्य को। तो यहां पर कबीर ने कहा कि सदगुरु, हमारे सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के मुझे एक प्रसंग सुनाया, अर्थात मुझे जो ज्ञान दिया उससे क्या हुआ कि वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम के बादल की बारिश हो गई। उस ज्ञान से क्या हुआ? प्रेम की बारिश हुई, और जिससे क्या हुआ? भीग गया सब अंग, हमारे सारे अंग सिक्त हो गए, भीग गए। अर्थात जो ज्ञान दिया मेरे गुरु ने, आज मेरे पूरे जीवन में वो समाहित है। जो कुछ भी मैं हूं गुरु की ही कृपा से। बच्चों, एक एक साखी पे बहुत बहुत बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी आप कक्षा 9 में हैं, मैं बहुत बड़ी व्याख्या आपसे नहीं करना चाहता, फिर भी थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान कब देता है? प्रसन्न होकर के देना। बिना रीझे गुरु ज्ञान नहीं देगा, फिर काम चलाओ ज्ञान देगा आपको। अगर गुरु को आप खुश रखेंगे सेवा के द्वारा, ओबीडियंसी के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, गुरु पाद प्रणयिता शिष्य का होना अति आवश्यक है। गुरु के चरणों में नमन करने वाला, गुरु के चरणों में अनुराग रखने वाला शिष्य गुरु को हमेशा प्रसन्न रखता है। आज्ञाकारी होना जरूरी है शिष्य का। तो वही कहा कि सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक ऐसा प्रसंग कह दिया जिससे हमारे ऊपर प्रेम के बादल की वर्षा। बड़े प्रेम से कहा तो जैसे वर्षा होने पर कौन वर्षा कराता है? बादल। जैसे बादल बरसता है तो सारा शरीर भीग जाता है, वैसे गुरु के ज्ञान से हमारा पूरा शरीर लथपथ हो गया, मैं सिक्त हो गया। हो सकता है आपको समझ में आया हो। अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पुनः मैं कोशिश करूंगा। दूसरा, राम नाम के पट करे देवे को कछु नाही। कबीर साहब कहते हैं जो राम नाम, यही है वो प्रसंग, जो प्रसंग की चर्चा हुई, कौन एक प्रसंग का, यही राम नाम दिया, राम नाम के महत्व को बताया हुआ। तो वही कह रहे जो गुरु के द्वारा मुझे राम नाम मिला है, पटतरे मैंने बदले में, राम नाम के पटतरे, उस राम नाम के बदले में देवे को कछु नाही। मेरे पास उस ऋण को चुकाने के लिए कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि मैं दे करके उस ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लूं। राम नाम के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मां तुम्हारा ऋण बहुत, पर मैं अकिंचन हूं। देना तो बहुत चाहता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूं, देश की धरती तुझे कुछ और दूं।
ये भावना हो रखनी चाहिए। वही बता रहे हैं कि हमारे पास देना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने गुरु को, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो कुछ दिया है सब गुरुओं के दिया है, तो गुरु की दी हुई संपत्ति को गुरु को कैसे दे? चाले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। हौस माने हौसला, इच्छा, संतोष। गुरु को क्या दे जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए? अपने गुरुवर को मैं क्या दे करके संतोष प्राप्त करूं, ये मेरे अंदर हमेशा अभिलाषा ही बनी रहती है। गुरु को क्या ऐसी चीज दे दे कि मुझे संतोष मिल जाए, यह हौसला मेरे मन में हमेशा रहता है। क्योंकि गुरु ने हमें बहुत ऊंची चीज दे दिया है, एक अमूल्य जिसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, वो चीज दे दिया है, जिसके बदले में मैं देना भी चाहूं तो क्या दूं, वैसी मूल्यवान वस्तु मुझे दिखाई नहीं देती। भाई मैंने आपको सोना दिया तो क्या आप मुझे लोहा देंगे? सोने के बराबर अगर यह सोना होगा तभी आप वापस कर सकते हैं। वैसे बताया इसके महत्व को इन लाइनों में देखिए, चाले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। क्या दे उसके बदले में अपने गुरु को? यह हौसला मेरे मन में है। आगे देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जन भी सरि जाय। बच्चों, शिष्य का कभी कोई भाग्य ही नहीं हो सकता जो गुरु निंदक है, गुरु की जो अवज्ञा करता है, जो गुरु का सम्मान नहीं करता, उस शिष्य का कभी कोई भविष्य ही नहीं हो सकता। अगर आपको भविष्य अपना एक नव भविष्य सृजित करना है तो आपको गुरु के चरणों में अनुराग रखना ही पड़ेगा, आपको गुरु को स्थान हृदय में देना पड़ेगा। कबीर से सीख लेते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जन भी सरि जाय। गुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला, वो ज्ञान नहीं, वो एक प्रकाश के रूप में है। ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी ज्ञान या ज्ञान रूपी प्रकाश मुझे मिला है। किसने दिया है? गुरु ने दिया है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। ज्ञान का जब गुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला, पहले हम क्या थे? अबोध थे, अबोध विप्लवा। मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, और जरा सा भी अगर ज्ञान दिया है, लेश मात्र भी मेरे अंदर अगर कुछ बोलने की सामर्थ्य है तो किसकी कृपा है? कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। तुलसी ने भी लिखा, कभी अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं गिनाता, क्योंकि मैं आपको भी बता दूं, समर्पण की भावना जिसमें होती है वो कभी अपना अस्तित्व अपने गुरु के आगे या अपने बड़ों के आगे दिखाता ही नहीं। यह बहुत ऊंची पहचान है। तुलसी ने बहुत रामचरितमानस के शुरुआत में सब कुछ कहा, पहली चौपाई, वंदहु गुरुपद पदुम परागा, गुरु के चरणों की वंदना किया, वहीं से शुरुआत कर दिया श्री रामचरितमानस की। किसी भी कवि को देखेंगे तो सबसे पहले गुरु की वंदना करता है। इसका मतलब गुरु सत्ता श्रेष्ठ है। हम जो कुछ भी है अपने गुरु की मूर्ति के रूप में है। गुरु का ही हमारे परेशान है, क्योंकि बोलना किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। गुरु वही नहीं होता बच्चों जो केवल पढ़ाता है, गुरु वो भी होता है जो दुनिया के हर क्षेत्र में जानकारी दे। जानकारी अगर कहीं से मिली तो गुरु है। सबसे पहला गुरु तो माता ही है। बच्चे को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है। उससे बड़ा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। उसका सम्मान करो, उसकी पूजा अर्चना करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, वो भी एक गुरु है। सबसे पहले गुरु होती है माता, किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला गुरु है। तो वही कहा कि जब ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जन भी सरि जाए। ऐसे गुरु को भूलना नहीं है। ऐसे गुरु को भगवान सदैव मेरे पास रखना, मैं भूलू ना। ऐसे गुरु को भुलाने की कोई जरूरत नहीं, और जो गुरु को ही भूल जाएगा वो कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जन भी सरि जाए, और जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद कृपा करता है, जब भगवान कृपा करता है, तब सच्चा गुरु मिलता है। संसार में बहुत गुरु है, बहुत गुरु है।
अच्छा ही क्यों मिले, ये भगवान की कृपा होती है, तभी सदगुरु मिलता है। अन्यथा ऐसा भी गुरु मिलेगा जो आपको ऊंचे नहीं पतनोन्मुखी बना देगा, आपका पतन हो जाएगा। बच्चा पढ़ने आता है, ऐसा भी कोई गुरु मिल जाता है, बीड़ी भी आवा सिखा दी, बच्चा अच्छा खासा बीड़ी बाज हो गया। सिगरेट पीना सिखा दिया, सिगरेट बाज हो गया। शराब पीना सिखा दिया, शराबी हो गया, एक ग्रेड का शराबी हो गया। अब जैसे संगति बैठिए तय सोई फल होए, जैसी संगति रहेगी वैसा फल होगा। ये किसकी कृपा से? जब भगवान कृपा करेंगे तो अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, अच्छे गुरुओं का साथ मिलेगा। बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता। जब भगवान करेगा, आपकी पर मेहरबानी करेगा, आप पे कृपा करेगा, तभी अच्छे लोगों को आपको साथ मिलेगा। अन्यथा अच्छे मित्रों की, अच्छे गुरुओं की शक्ल होना भी बेकार है, कोई मतलब नहीं रहता। तो जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। सदगुरु जब भगवान कृपा करता है तो हमें प्राप्त होता है। आइए, माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत, कहा कबीर गुरु ज्ञानते एक आधो बरंत। माया दीपक, देखिए रूपक है, माया दीपक नर पतंग और भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत। ध्यान दीजिए, दीपक जलता है तो उसमें जलने कौन आता है? पतंगा आता है। जब दीपक जलता है उसमें पतंगा आता है, जल जल के। एक देख रहे हैं जल रहा है, भुन रहा है, मर रहा है, फिर भी दूसरा आकर के उसी में कूद जाता है। हम कहते हैं मूर्ख है। अरे मूर्ख वही नहीं, मूर्ख आप भी हैं। आप माया के चक्कर में पड़े हैं ना, माया के वशीभूत होकर के तुमने कार्य किया। इस संसार में कौन है हमारा? आपका कोई नहीं है, कोई नहीं जाएगा आपके साथ। सिर्फ धर्म और कर्म, दो चीजें आपके साथ जाएंगी। फिर भी हम लोग जितना कुछ अच्छा बुरा करते हैं, सब माया में पड़कर ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा लड़का है, ये आपका लड़का है, इसी चक्कर में पड़ के अरे माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम, ये बड़ी ठगनी होती है। अब बच्चों पूछेंगे माया क्या है? माया ये है, जैसे आप यहां आए पढ़ने, शाम को घर जाएंगे, क्यों जाएंगे? कहोगे हमारा घर है, हम बहुत महाई थे। क्या वो आपके साथ अंतिम यात्रा में भी जाएंगे? नहीं। अंतिम यात्रा में तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी कठेला रहेगा, रे दिन रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, संसार की कोई वस्तु नहीं जाएगी। अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ फैला करके जाएगा। फिर भी तू संसार को अपना माने बैठा है, अपना माने ये मेरा है, ये तेरा है, इसी के चक्कर में सारी गलती कर देना। यही माया है। माया ना जो है ही नहीं और सत्य दिखाई देती है। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तेरे साथ जाएगी नहीं, ये झूठा, ये झूठ बात है। सत्य केवल राम नाम सत्य है, ब्रह्म सत्य है, बाकी संसार सब झूठा है। फिर भी संसार को हम इतना कस के पकड़े हैं, ऐसा लग रहा है ये सब लेके उड़ जाएंगे ऊपर को। ये माया है जो झूठा है, फिर भी उस पर हमें यकीन है। तो वही उस माया में व्यक्ति फंस करके, जैसे पतंगा दीपक के इर्द गिर्द जाकर के जल भून करके प्राणांत कर लेता है, वैसे मनुष्य इस माया के चक्कर में पड़ करके नरकगामी हो जाता है, अधोगामी हो जाता है, नरक को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो बरंत, इसमें उभरते हैं, बचते हैं।
सभी अधोगामी नहीं हो जाते, सभी नरकगामी नहीं हो जाते। जिन पर गुरु की कृपा है, जिन्होंने जीवन में गुरु का संसर्ग किया है, जिन्होंने गुरु के चरणों में अनुराग किया है, जिन्होंने गुरु को माना है, जो गुरु के जीवन में जीना चाहते हैं, जो गुरु को अपने हृदय में रखते हैं और उनके ज्ञान को आधार बना करके, आलंबन बना करके जीवन में चलते हैं, वो कभी माया उन्हें परेशान नहीं कर पाती। वही स्वर्ग के लिए अपवर्ग पद को प्राप्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनका जन्म और मरण अपवर्ग पद को प्राप्त हो जाते हैं। उनका न तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। लेकिन कौन होता है? जिसको गुरु का ज्ञान मिला है और जिसने गुरु के ज्ञान पर भरोसा करके जीवन को जिया है। कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक एकाध लोग बच जाते हैं। इतना बड़ा संसार है। गुरु जी नमस्ते सब कहते हैं, अरे रामायण को मत मानो, रामायण की मानो, कुरान को मत मानो, कुरान की मानो, गुरु को मत मानो, गुरु की मानो। जीवन जीने की कला सीखो। नहीं गुरु को प्रणाम किया, चलिए चल जाएगा, लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास करो। जितना गुरु ने कहा उस पर चलने का प्रयत्न करो, फिर देखो जीवन में उजाला कैसे आता है। लेकिन उल्टा करते हैं। गुरु जी को देखा, गुरु जी नमस्ते, और यही सोचते हैं भगवान करे गुरु जी कब यहां निकल लें और हम अकेले हो जाए। चले मस्ती करा रहे तो कर लो मस्ती, कितने दिन करोगे? जब कटोरा लेके भिक्षा मांगोगे, हाथों में कुछ नहीं होगा, तब तो याद आएगा कि किसी गुरु ने डांटा था तुम्हें। गुरु की डांट डपट पिता के प्यार से अच्छी होती है। इसलिए गुरु के वचनों पर अनुराग रखो और गुरु जैसा कहता है करो, भविष्य आपका अच्छा होगा। इसमें कुछ नहीं है। कबीर का मत है, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधु वरंतो, एकाध बच जाते हैं, अन्यथा माया दीपक नर पतंग बन जाता है। जैसे दीपक में पतंगा जल भुन जाता है, वैसे मनुष्य माया के जाल में पड़ करके भ्रमी इवय पड़ंत घूम घूम करके वहीं गिर जाता है। जैसे पतंग दीपक जलता है, पतंगा है, दौड़ दौड़ के ऐसे ऐसे करके घुमड़ घुमड़ करके वहीं गिर जाता है, प्राणांत कर लेता है। वैसे मनुष्य सारा जीवन इसी माया के चक्कर में पड़ करके अपने प्राणांत कर लेता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। क्या इसीलिए आए थे संसार में? भूल गए किस लिए आए थे? अरे इसलिए नहीं आए हैं मित्रों। किस काम आएगा जो लाखों की बिल्डिंग बनाएगा? कोई तेरे किसी काम आने वाला नहीं। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, रहता है दुनिया में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। राम नाम रहेगा, ये बिल्डिंग नहीं रहेगी, ये स्कूल नहीं रहेगा, ये हम नहीं रहेंगे, सिर्फ राम नाम सत्य है, यही रहेगा। फिर भी इसी के चक्कर में 2 दूनी 4 के चक्कर में भाई भाई का गला काटता है, विश्वास ही नहीं रह गया। अरे भैया कहां ले जाओगे? बलि विक्रम रेणु दधीच गए, जिन पारथ ने यह भारत ठाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोसों में छत्र बिताना। अरे बाली गयो बलि रूप गयो, जकरी कखरी 10 कंध समाना, और तुलसी धरा का प्रमाण यही, तुलसी धरा का प्रमाण यही, जो भरा सो धरा, जो भरा सो बुताना। किसी के साथ कुछ नहीं गया। मूर्ख, तू क्या लेके जाएगा इसे? इसके चक्कर में तू धर्म को त्यागता है। बच्चों, धर्म किसी भी हाल में व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। जिसके पास धर्म नहीं है वो अधोन्मुखी हो जाता है, पतनोन्मुखी हो जाता है। उसका पतन असंभावी है, आज नहीं तो कल उसका सर्वनाश होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वो तुम्हें भले आज दिखे कि आज बड़ा ऊंचा बिल्डिंग है, बड़े अच्छे नाम है, लेकिन यह शास्त्र सत्य है, उसका पतन जैसे 2 दूनी 4 सत्य है, उसका पतन होगा, उसका विनाश होगा, उसकी नींव हिल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। इसलिए धर्म को जीवित रखें, अपने घर में रखें धर्म। संपत्ति और धन आता है जाता है, किसी के पास अस्थाई रहता है क्या? ये चीजें अस्थाई रहने वाली नहीं होती हैं।
वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततः दुहतः। चरित्र को बनाए रखे, धर्म को बनाए रखे। जाने तो धन आता है और चला जाता है, धन का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। ये माया है, माया के चक्कर में पड़ोगे तो माया बड़ी ठगनी होती है। किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा तो क्या तुम्हें छोड़ेगी क्या? किसी को नहीं छोड़ेगी। पतंगा भी जानता है कि एक मर रहा है मेरा भाई, फिर भी क्यों चला जाता है। और आप भी जानते हैं ये माया में, इस संसार में हमारे बाबा मर गए, हमारे दादा मर गए, सारे पूर्वज हमारे मर गए, किसी के साथ ये पृथ्वी नहीं गई। मूर्ख, क्या तू लेके जाएगा? ये भ्रम है, ये माया है। हम नहीं मरेंगे, ये माया है, ये मूर्खता है। ये संपत्ति बनाए 7 जन्म का ठेका लेके पैदा हुए हो क्या? नहीं, ये ठेका लेके पैदा हुए हैं। इसी के चक्कर में गलत करते हैं। जबकि हमारा शास्त्र बताता है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, ये अपना, ये पराया। ये गिनती तो छोटे हृदय वाले करते हैं, और जो उदार हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही अपनी होती है, परिवार की बात होती है, कुटुंब की भांति होती है। इसलिए ये है माया। इस माया के चक्कर में न पड़े। इससे बचता कौन है? जिसके पास समर्थ गुरु है, जिसके पास प्रबल गुरु है, जिसके अंदर में गुरु का ज्ञान है, वो इसे समझ पाता है। कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधवरंत। एकाध वही बचते हैं जिनके पास सच्चा गुरु है, समर्थ गुरु है। आया होगा समझे? जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली यदि शाकरी तामे दो न समाई। बहुत अच्छे अच्छे, वाह, एक जिंदगी बदल देने वाले ये सब साखियां हैं। इसको बच्चों पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है। इसको समझना जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है। जब मैं था, मैं माने अहंकार, मैं नहीं अहंकार। अगर आप में अहंकार है तो वहां गुरु नहीं है। गुरु सत्ता का अभाव होगा तभी व्यक्ति अहंकारी होगा। जिसके पास गुरु है वो कभी अहंकारी नहीं होगा। गुरु भी समझ लो भगवान। अगर गुरु है, वही तो कह रहा है कभी, जब मैं था तब गुरु नहीं। अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार है तो समझ लेना गुरु नहीं है। और अब गुरु है हम नाही या मैं नाही। जब गुरु है तो अहंकार नहीं रहेगा। इसी का सेम ऐसे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। शब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ठीक उसी तरह से है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। जब गुरु था, जब मैं था, अहंकार था मेरे शरीर में, तब गुरु नहीं था। और अब गुरु है तो अहंकार नहीं है। गुरु प्रकाश है, और यदि प्रकाश है तो अंधेरा नहीं रहेगा, और अंधेरा है तो प्रकाश। एक की उपस्थिति यह बताती है कि दूसरा अनुपस्थित है, और दूसरे की अनुपस्थिति यह बताती है कि दूसरा उपस्थित है। शब प्रेम गली अति शाकरी तामे दो न समाही। प्रेम की गली बड़ी शकरी होती है, बड़ी पतली होती है, जिसमें 2 लोग नहीं जा सकते। आप लोग इस समाज में पता नहीं कितनों को समाने का प्रयत्न करते हैं। मूर्ख, कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच्चा स्नेही है आप, सच्चा प्रेम करने वाले हैं आप, तो 2 नहीं सिर्फ 1 रहेगा। और यदि हमने व्यापार बनाया है और मुंह से प्रेम करते हैं, केवल झूठा झूठा प्रेम करते हैं, तो किसी को कह दो क्या प्रवचने का दरिद्रता, बोलते रहो। लेकिन ये शास्त्र सत्य है कि प्रेम गली अति शाकरी तामे दो न समाही। जिसमें 2 नहीं रह सकते, अहंकार भी रहे और गुरु भी रहे, इम्पॉसिबल, असंभव है। अगर गुरु है तो अहंकार नहीं रहेगा, और अगर अहंकार है तो गुरु नहीं रहेगा। ये प्रेम की गली है, बड़ी शकरी होती है, जिसमें 2 व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए आपको फैसला करना है कि गुरु रखना है, भगवान को रखना है, कि घमंड रखना है। जब भी किसी व्यक्ति को देखो, अगर उसके अंदर अहंकार है तो समझ लेना उसमें गुरु सत्ता का अभाव है, उसमें भगवान की सत्ता का अभाव है।
और जिसमें भगवान की सत्ता होगी, ऊपर वाले की सत्ता होगी, वह व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होगा। आप में उसमें सहन शक्ति होगी। शक्ति तो सबके पास है, ताकत तो सबके पास है। अरे शक्ति रखना महत्वपूर्ण नहीं है, सहन शक्ति रखना महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए बच्चों कोशिश करें, सहन शक्ति पैदा करें। यह शक्ति ना रहे चलेगा, सहन शक्ति रखो। आप बात बात पे पतंग ना बनाओ, इसको समझो। यह अहंकार का सूचक है। और अहंकार माने अकड़। अकड़ जो है मुर्दे की पहचान होती है। सजीवों की पहचान, जीवंत व्यक्तियों की पहचान तो होती है लचीलापन हो जाना। अगर कोई ज्यादा अपनी अज्ञानता की जिद में अड़ा है तो झुक जाओ। जरूरी नहीं है कि तुम्हें उसका समाधान कर दो, मिलेगा उसको कोई उसके जैसा जब उसको मिलेगा तब समझ में आएगा। जरूरी है आप समझा दो। आप विनम्र हैं, आप विद्वान हैं, आपके पास गुरु सत्ता है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप विनम्र हो जाएं और सुन लें, सहन शक्ति पैदा करें। यह हमारा साहित्य बताता है, ये हमारे महापुरुष बताते हैं, ये मेरे भगवान हैं। इन्होंने जो दर्शन दिया है, जो चीजें दिया है, ये किताब के लिए, पठन पाठन के लिए तो है ही, कोर्स में है। कोर्स में इसलिए है कि जीवन आपको कैसे जीना चाहिए। आशा नहीं, पूरा विश्वास है। मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल नए वीडियो के साथ हम पुनः आपके लिए उपस्थित होंगे। और अगर कहीं इसमें कोई कमी रह गई है, बताने में कहीं, तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और यदि पसंद आए तो पहचान दीजिएगा सरस्वती क्लासेस, मैं श्रीचंद्र त्रिपाठी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यार दीजिएगा, ताकि हम और नए हौसले के साथ, नए ज्ञान के साथ, गुरु की कृपा के साथ आपके पास आए। जय श्री राम।